नमस्कार दोस्तों, हम एक नया टॉपिक अवकलन हम स्टार्ट कर चुके थे। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे भी, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अवकलन के। तो वो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए होंगे और सिंपल हैं, जिन्हें पहले थोड़ी बहुत पढ़ा है इनके बारे में, तो वो आराम से चीजें आप याद कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अवकलन की विधियों के बारे में। बहुत सारे मेथड आपके यहाँ पर आने वाले हैं, सीधे फॉर्मूले द्वारा आप करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनके अंदर आप x और y को अलग अलग फॉर्म में नहीं लिख सकते, y को x की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी y और x को अलग अलग आप नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर किस प्रकार के मेथड आपको यूज करने हैं, प्रतिस्थापन कुछ आप प्रतिस्थापन करेंगे, प्राथमिक समीकरण आपको दिए जाएंगे, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी लघु गुण के मेथड आपको लगाने हैं। तो 7-8 विधियां हैं, 6-7 विधियां हैं, ये सारे मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। और एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर या 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अवकलन वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इनको विशेष रूप से आपको अच्छे से करना है और बिल्कुल सरल सी चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सभी को नोट्स जरूर लेने हैं। सारे सेकंड ग्रेड मैथ के नोट्स आपको मिल रहे हैं सिर्फ 199 के अंदर। प्रैक्टिस सेट 9 से 12 1500 प्लस क्वेश्चन है, जिसके अंदर 350 प्लस टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है 151, और बीएससी के 1000 प्लस क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं। ये सारे 151 रुपए के अंदर, ये सारे अगर आप जोड़ें तो 551 होता है, लेकिन तीनों आप अगर एक साथ लेंगे तो सिर्फ आपको 351 रुपए पे करने हैं। ये अपने टीम के व्हाट्सएप नंबर है, इन पर ही सब कुछ आपको प्रोवाइड होने वाला है। तो ये सबको शुरू लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। टॉपिक है अपना अवकलन के रिगार्डिंग। आज हम मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फॉर्मूला है, सीधे अवकलन से डायरेक्ट आपको अवकलन करना है। इसका मतलब क्या हुआ, सीधे अवकलन से यानी जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं वही फॉर्मूले, u अपॉन वी का फॉर्मूला, u डॉट वी का फॉर्मूला, साइन एक्स का फॉर्मूला, कोस एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं tan एक्स का, tan हाइपरबोलिक एक्स का, जो फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर वही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाए तो आप किस प्रकार करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सीधे अवकलन से। सीधे अवकलन से यानी डायरेक्ट आपको अवकलन करना है सूत्रों की सहायता से, जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन कि y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो मैं मैटर पढ़ाता हूं पूरा नोट्सों के अंदर है। नोट्स को और आपसे कह सकते हैं भी, प्रत्येक पेज वाइज पेज हम चीजें पढ़ते हैं, तो हमने नोट्स तैयार किए हैं, तो वो नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन अलग भी मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला काम, ये अगर देखें तो किस रूप में है, u अपॉन वी के रूप में, और अवकलन करना आता है आपका कैसे, dy अपॉन dx। सिंपल सी बातें हैं, ज्यादा इनमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो करवाने वाली चीजें हैं आगे उन पर हम बात करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर यानी वी स्क्वायर होता है। अब v है इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसा, अवकलन किसका, u का अवकलन, और u का अवकलन करेंगे तो माइनस का 2x, फॉर्मूले में होता है माइनस, यही तो हम करते हैं। u अपॉन वी का फॉर्मूला मैंने बताया था वी स्क्वायर, v को छोड़ दिया, u का अवकलन आप करेंगे माइनस, अब u को छोड़ दिया और v का अवकलन, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था और यही हम कर रहे हैं। तो देखो माइनस, अब u हेजिटीज रहेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x। तो देखिए अंदर इसकी हम गुणा करवा देंगे तो ये हो गया माइनस का, या माइनस 2x कॉमन ले लीजिए यहां से। देखिए एक मिनट, गुणा नहीं करवाते अपन, ये 2x दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2x मैं कॉमन ले लेता हूं। अब देखिए 2x कॉमन आ गया, ये माइनस का अंदर गुणा करूंगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस अंदर -1 प्लस का एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, -1 ये क्या हो गया माइनस का 2, और 2 इंटू में है तो माइनस का 4x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका आंसर, क्या आ गया आंसर, ठीक है। ये सीधे फॉर्मूले हैं। जैसे आगे एक और हम करते हैं, आगे क्वेश्चन देखिएगा, और सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं भैया।
क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, y बराबर, देखिए नोट्सों के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं कुछ आपको अगर होमवर्क के रूप में देता हूं, कुछ और भी क्वेश्चन बहुत सारे रह जाते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस उनकी करनी है, जो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि नोट सॉल्यूशन तो इनके अंदर मिला आएगा और कुछ आसान क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो आप देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था रूट एक्स का, क्या होता है इसका अवकलन करेंगे तो क्या 1/2 रूट एक्स, ठीक है, क्या होता है 1 के रूप में आ जाता है और आगे 2 लग जाता है, इतना ही है। तो देखो इसका हम करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, रूट एक्स है तो उसकी तरह करेंगे तो 1/2 रूट, अब क्या करेंगे रूट के अंदर वाले का अवकलन, रूट एक्स फिर एक्स का करते हैं, एक्स का 1 हो जाता है एक्स के सापेक्ष, तो साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो वो कितना आएगा कोस एक्स स्क्वायर। अब एंगल का देखिए अवकलन फंक्शन ऐसे बढ़ता जाता है अंदर की ओर, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका रिजल्ट बन गया कोस एक्स स्क्वायर इंटू में x है ही अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन देखिए आगे, ये तो था ऊपर अंडर रूट लगा, अब अगर एंगल के अंदर अंडर रूट लग जाए तो किस प्रकार करेंगे, एंगल के अंदर अंडर रूट, जैसे यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन y बराबर कोस अंडर रूट एक्स, ये क्वेश्चन दे दिया y बराबर कोस अंडर रूट एक्स। अब रूट क्या है, रूट देखो एंगल के ऊपर अंडर रूट है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा वही काम, dy बाई डी एक्स, कोस एक्स का कितना होता है माइनस का साइन रूट एक्स आ गया। अब फिर एंगल का करेंगे तो रूट एक्स का कितना 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। अब रूट एक्स से रूट एक्स काट दूं क्या, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये एंगल है और ये चीज अलग है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आगे आपसे क्वेश्चन दे दे इस प्रकार कि आपको क्वेश्चन दिया है y बराबर, क्वेश्चन दिया है y बराबर tan x 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। अब देखो क्या करेंगे, क्या इसका यही अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x 0 डिग्री, तो ऐसा करेंगे तो ऑप्शन दे सकता है आपको, लेकिन ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अवकलन पढ़ते हैं वो tan x का हम पढ़ते हैं sec स्क्वायर x, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष y का अवकलन कर रहे हैं, तो यहां पर x ही होना चाहिए, x की डिग्री है, इसके सापेक्ष हम नहीं करें, अगर हम x की डिग्री के सापेक्ष करते तो इसका sec स्क्वायर x डिग्री आता, लेकिन हम सापेक्ष x के कर रहे हैं तो उस रूप में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं भी 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई होता है, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 180। अगर मैं बात करूं भी x डिग्री की तो वो कितनी हो जाएगी पाई बाई 180 x, क्योंकि हमें x डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब x डिग्री की जगह आपको पाई बाई 180 यहां पर लिखना है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी y tan पाई बाई 180 x। अब कर सकते हैं, अब हम x के सापेक्ष कर सकते हैं क्योंकि ये पार्ट क्या है कांस्टेंट, और इसके सापेक्ष हम कर देंगे, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, tan का कितना होगा sec स्क्वायर पाई बाई 180 x, ये तो एंगल है। अब इसका जो कांस्टेंट है वो क्या आएगा अचर, आगे तो अचर गुणा में होगा, तो ये अचर पाई बाई 180, तो ये आपका आंसर आ गया। ये तो हमने पढ़ा जो पहला पार्ट है अपना अवकलन की विधियों के अंदर, जो पहला मेथड था अपना कौन सा, कि सीधे अवकलन द्वारा, यानी जो सूत्रों की सहायता से, जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों की सहायता से हम अवकलन पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम बात करेंगे अस्पष्ट फलन, यानी जिसके अंदर आप ये बता नहीं सकते भी y या x के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, y का फंक्शन नहीं बना सकते, y बराबर x वालों को एक जगह नहीं रख सकते, यानी उनको एक y के फॉर्म में नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए यहां पर तो आपने y के रूप में आपको फंक्शन दे रखा है डायरेक्ट। लेकिन अब इस प्रकार की चीजें आएगी, जैसे अगर आपको ऐसा कह दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई और बराबर आपको दे दे, यानी इस प्रकार अगर हम बात करें बराबर वाई स्क्वायर एक्स, इस प्रकार की कोई भी आपको फॉर्म दे दे, तो अब आप इसको y के रूप में एज इट इज एक y के रूप में फंक्शन में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो y के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये हो गए अस्पष्ट फलन जिनमें आप x और y के रूप में फंक्शन अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते।
अगर ऐसी सिचुएशन आए तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपको फंक्शन दिए गए हैं, यानी पूरा एक फंक्शन देगा एक्स और वाई का। अब ये क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन, इसे सबसे पहले 0 के बराबर आपको रख लेना है, एफ एक्स वाई बराबर 0। इस प्रकार 0 कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का इधर ले आएंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। सबसे पहला काम इसको 0 के बराबर ले लेना है। फिर क्या करेंगे, फिर हम यही करेंगे, यानी dy अपॉन dx आपको निकालना है। तो वो dy बाई dx कैसे निकलेगा, सबसे पहले माइनस, फॉर्मूला है ये क्या, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अभी समझ में आएगा आंशिक अवकलन के बारे में, हम पार्शियल डेरिवेशन के बारे में हम बात करेंगे। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो और अपॉन में y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो, जो रिजल्ट आए उन दोनों का भाग दे दो। पहले x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, फिर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अब ये आंशिक अवकलन होता क्या है, आंशिक अवकलन ये होता है जिसके सापेक्ष हम करेंगे केवल वही चर होंगे, बाकी जो है वो कांस्टेंट के अंदर आएगा। अब हम x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो यहां पर सिर्फ x ही चर होगा, y कांस्टेंट की तरह रोल निभाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर यहां करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, लेकिन y कांस्टेंट है तो इसका 0, माइनस वाई स्क्वायर इसका भी 0, और माइनस एक्स इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा, 2x माइनस का 1। किसकी वैल्यू है ये, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। दूसरा अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अब देखो इस बार उल्टा हो जाएगा, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो वाई वाले तो चर कहलाएंगे और जो आपके एक्स बचे हैं वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो वाई वाले चर यानी इसका करेंगे तो ये 0, यहां 1 और ये माइनस का 2y। तो जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा आपका, दोनों का भाग माइनस का चिन्ह, तो 2x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस का 2y, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है। तो दूसरा मेथड क्या हो गया, मैंने सिखा भी दिया और हम क्वेश्चन करेंगे इसके बहुत सारे, अभी देखिएगा सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। दूसरा मेथड, ये तो पहला हो गया अपना सीधे अवकलन से। अब दूसरा है अस्पष्ट फलन आपको दिए जाएंगे, उनका आप किस प्रकार करेंगे, अस्पष्ट फलन। दो नंबर है आपका अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अभी मैंने आपको बताया भी अस्पष्ट फलन होता क्या है, पहले तो कि जिसको आप y और x के रूप में नहीं लिख सकते, y और x के रूप में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे आप अस्पष्ट फलन कहेंगे, y और x के रूप में। तो y और x के रूप में आप फंक्शन अलग अलग नहीं बना सकते, y को x के पदों में हल नहीं किया जा सकता। तो उसका फॉर्मूला, यानी सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसे आप 0 के बराबर रखेंगे, फिर उसके बाद आपको dy बाई dx निकालना है। तो वो कैसे आएगा, x के सापेक्ष उस फंक्शन का आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन मैंने बता दिया कि जिस चर के सापेक्ष करें वही चर आपका काउंट होगा, बाकी जितने भी आपके चर हैं वो कांस्टेंट का रोल निभाएंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना। जैसे क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया इस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3axy। अब देखो सबसे पहला काम, अगर आप सोच रहे हैं भी मैं dy बाई dx निकाल लूं सीधा सूत्र की सहायता से, तो ऐसा नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए आप निकाल सकते हैं क्या, dy बाई dx आपको कॉमन लेना पड़ेगा। आप निकाल भी सकते हैं वैसे भी कि आप सीधा इनका अवकलन कर दीजिए, फिर dy बाई dx वाले पद एक जगह रख लीजिए, ठीक है, फिर उनका जो कॉमन आ रहा है उनका भाग दे दीजिए, रिजल्ट वही आएगा। लेकिन अस्पष्ट फलन ये तो सिंपल था, उसके अंदर आप निकाल सकते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आएंगे वो नहीं निकाल पाएंगे आप। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहला काम आप x के सापेक्ष आंशिक अवकलन निकालिए, यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स। फिर आप सीधा डायरेक्ट करना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा x के सापेक्ष ऊपर वाला, नीचे आप y के सापेक्ष और माइनस चिन्ह लगा दो। तो x के सापेक्ष करेंगे तो सबसे पहले काम आपको इसे 0 के बराबर रखना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy बराबर 0। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूंगा तो क्या हो गया, 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट। ये देखो इसमें एक चर है और ये सारा 3ay कांस्टेंट का रोल करेगा, x का क्या हो गया 1, तो माइनस का 3ay। ऐसे ही आपको डेल एफ अपॉन
डेल वाई भी निकालना है। ये क्या हो जाएगा, अब वाई चर होगा, बाकी सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो वाई चर हैं, एक्स का करेंगे तो 0, वाई का 3y² माइनस का 3ax, दोनों वैल्यू निकाली, दोनों वैल्यू निकाली तो आप dy बाई dx निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, वो ये होता है। तो देखो आंशिक अवकलन की इसकी वैल्यू कितनी थी, 3x² माइनस का 3ay अपॉन में कितना आ जाएगा, 3y² माइनस का 3x। आप 3 कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस का चिन्ह है। अब यहां से 3 आप कॉमन ले सकते हैं, तो x² माइनस y² माइनस ax, ये आपका आंसर आ जाएगा और माइनस का चिन्ह आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए आगे, ये चीजें आप आसानी के साथ सीख सकते हैं, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है y प्लस, होमवर्क के रूम में भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वो आपको प्रैक्टिस करनी है और उनके सॉल्यूशन आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। cos x, तो आपको dy बाई dx ज्ञात करना है भी, dy बाई dx आपकी dy बाई dx क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम तो आप y के रूप में इसे नहीं लिख सकते, y के रूप में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इसे, y के रूप में फंक्शन नहीं बना सकते क्योंकि 2 यहां पर साइन y को कैसे अलग करेंगे। तो अस्पष्ट फलन हो गया, अस्पष्ट फलन का कैसे करते हैं, dy बाई dx बराबर माइनस का डेल f अपॉन डेल x अपॉन डेल f अपॉन डेल y। अब सीधा डायरेक्ट करेंगे सूत्र से, माइनस x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, इसे 0 के रूप में लिखना है। अब देखो, तो ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा, cos x का कितना, माइनस का sin x, माइनस माइनस प्लस, तो सीधा sin x। अब देखो डेल f अपॉन डेल y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना, तो ये क्या होगा कांस्टेंट, तो इसका करेंगे y का 1, sin y का करेंगे तो cos y, ये सीधा आंसर आ गया। बोलो, देखो अब डायरेक्ट करेंगे, वो एक तो समझाने के लिए किया था, अब ऐसे नहीं करना, पहले डेल f अपॉन डेल x निकालें, फिर डेल f अपॉन डेल y निकालें, फिर फॉर्मूला लिखें। आपको इस तरह लिखने के नंबर नहीं दिए गए, ऐसे ऑप्शन देखना है आपको। तो ऑप्शन देखने के लिए काम फास्ट आपको करना पड़ता है, काम फास्ट, सीधा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है, आप सोल्व करें तो फॉर्मूला भी ना लगाएं, तो पहले x के सापेक्ष कर दें, फिर y के सापेक्ष और माइनस का चिन्ह लगा दें, सीधा डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा अभ्यास करेंगे तो ये चीजें अभ्यास से आएंगी। ये चीजें जो हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें जितना ज्यादा आप अभ्यास करते हैं, कितना ज्यादा इसको टाइम देते हैं, वह डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर सकते हैं। और सारा खेल मैथ के अंदर जल्दी सोल्व करने का ही क्वेश्चन है, कि जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा सोल्व करें, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपको दे इस प्रकार कि x³ प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³ बराबर 81, तो dy बाई dx बराबर क्या होगा, ये कह दिया इसने। तो सीधा सा क्या फॉर्मूला, तो मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष अपॉन वाई के सापेक्ष। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो देखो x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करेंगे, माइनस का चिन्ह है, x के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा 3x², और ये आ जाएगा 2xy प्लस का 2xy, ये पूरे के साथ होगा क्योंकि y कांस्टेंट होगा। फिर x² y, यहां y² कांस्टेंट है, x का करेंगे तो y², y³ कितना, y कांस्टेंट है 0, अपॉन में क्या आ जाएगा, अब करना है y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, किसके सापेक्ष, y के, तो y के सापेक्ष इसका क्या हो गया 0, इसमें यहां पर क्या आएगा x², यहां क्या आएगा 2xy, और यहां क्या आएगा 3y²। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह आपके सामने है, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। बोलो कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए फर्स्ट ग्रेड
2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। कैसा क्वेश्चन था वो हम करते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था। फर्स्ट ग्रेड 2016 क्वेश्चन देखिए किस प्रकार आया। यदि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, तब आपको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। और ऑप्शन भी आपको दे रखे थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है भाई। साइन ए प्लस वाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आगे सोल्व करना होता है। कई क्वेश्चन वही छोड़ देते हैं, फिर उसको और आपको सोल्व करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, त्रिकोणमितीय सूत्र है, वो लगते हैं। जितने ज्यादा आप सूत्र लगाते जाओगे आगे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। तो वो डिपेंड करता है भी ऑप्शन उसने क्या दे रखा है, जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो साइन ए प्लस वाई कोस ए प्लस वाई दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और चौथा कोई नहीं। ये ऑप्शन दे रखे हैं आप। तो देखिए सबसे पहला वही काम भाई, देखें कि क्या आप y या x के रूप में इस फंक्शन को y के रूप में x के पदों में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। y को x के रूप में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि y के रूप में लिखना है dy बाई dx आपको निकालना है, तो नहीं लिख सकते। तो ये अस्पष्ट फलन हो गया। अस्पष्ट फलन हो गया तो क्या करना है, dy बाई dx आप करेंगे सीधा, तो माइनस का x के सापेक्ष ऊपर, तो x के सापेक्ष इसे ऐसे मैं कर सकता हूं ना, क्योंकि y f x y 0 के रूप में लिखना है, तो x के सापेक्ष ऊपर वाला करना है, तो x के सापेक्ष 0 हो गया। यहां क्या बचा देखो, x के सापेक्ष करना है, तो ये साइन a प्लस वाई बच जाएगा, और ये माइनस है, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन a प्लस वाई अपॉन में देखिए ये आ गया। अपॉन में देखिएगा, अपॉन में करना है आपको y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। y के सापेक्ष करेंगे तो साइन y का क्या हो गया कोस y माइनस का x, x क्या है y के सापेक्ष करना है तो x कांस्टेंट, और इसका करेंगे तो कोस a प्लस वाई। अब देखो इस x की वैल्यू, क्योंकि y के रूप में हम पूरा कन्वर्ट कर देंगे, यहां पर देखें तो x का कोई पद नहीं है, तो हमें x हटाना पड़ेगा। और x कहां से हटेगा, x यहां से हटेगा, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे। तो x का मान देखिए यहां पर क्या है x बराबर निकालेंगे तो देखिए क्या जाएगा, x बराबर साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, तो ये आपका आएगा। तो यहां पर मैं ये रख दूंगा, यहां पर रखूंगा देखिए साइन a प्लस वाई अपॉन में, अब यहां पर रखूंगा मैं साइन वाई अपॉन साइन a प्लस वाई। साइन a प्लस वाई आएगा, ये एलसीएम ले लेता हूं मैं, एलसीएम लूंगा तो ये इसके साथ गुना होगा, ठीक है। और नीचे जो एलसीएम आया वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या ऊपर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और नीचे क्या बच जाएगा देखिएगा कोस, देखिए साइन a प्लस वाई जो एलसीएम था वो इधर गुणा होगा, इंटू में कोस वाई माइनस का x की जगह देखो यहां पर हमने रखा x की जगह साइन वाई अपॉन साइन a प्लस वाई, तो यहां तो क्या आएगा साइन वाई। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला आप जानते हैं साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ये फॉर्मूला लगता है। ये किसका, साइन a माइनस b का फॉर्मूला, ये हम पढ़ते हैं, क्योंकि साइन a माइनस b का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, वही फॉर्मूला लागू हो जाएगा। साइन a माइनस b का फॉर्मूला, साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b माइनस का कोस a साइन b, और ये फॉर्मूला यहां पर आपका रख देंगे। तो यहां पर ये फॉर्मूला रखते ही क्या बनेगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन a माइनस b, a की जगह क्या है a प्लस वाई, तो साइन a प्लस वाई साइन a माइनस b, b क्या है y, y से y कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो ऐसा ऑप्शन तीसरा था, ये रहा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखो
फिर आपको मैं एक दो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देता हूं भाई। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन आपको देता हूं मैं होमवर्क के रूप में, ये आपको करने हैं, और नहीं आए तो नोट्स के अंदर देख लेना, सारी चीजें आपको आ जाएंगी। क्वेश्चन है HW के रूप में करने हैं सभी को ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है एक x y प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 10x प्लस का y। इसमें आपको क्या करना, वही dy बाई dx है वो आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, यदि x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर आपको दिया है a की पावर b, तब dy बाई dx आपको ज्ञात करना है, क्या आएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, यदि साइन एक्स वाई प्लस एक्स कोस एक्स वाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बराबर 1, तो dy बाई dx बराबर क्या आएगा। ये 3 क्वेश्चन है और तीनों ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, कर लेंगे। इसके अंदर देखिए क्या करेंगे, dy बाई dx पहले वही काम, माइन बराबर पहले ऊपर x के सापेक्ष आंशिक का अवकलन, नीचे y के सापेक्ष माइनस का चिन्ह, तो x के सापेक्ष करेंगे तो यहां पर ये x क्या हो जाएगा, चर होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। यानी आप जानते हैं ऊपर वाला कांस्टेंट x की पावर n की तरह भूमिका निभाएगा और वही आपका फॉर्मूला लगेगा। ये क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट होगा, x के सापेक्ष करेंगे, ये a की पावर x वाला फॉर्मूला, a की पावर x वही log a वही फॉर्मूला, और y के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर a की पावर x की जगह और ये x की पावर n की तरह, तो वही फॉर्मूले आपको लागू करके करने हैं। और ऐसे ही इसके अंदर आपको करना है, सभी सॉल्यूशन आपको बुक के अंदर दे, अपने नोट्सों के अंदर करवा रखे हैं मैंने अच्छे से, आप देख लीजिएगा, नोट्स के अंदर प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चन की, और जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन निकालिए, उनके आंसर दिए गए हैं तो आंसर आप देख लीजिए कौन सा आंसर आएगा, फिर वही जो तरीके हमने क्लास के अंदर लगाए हैं वे सारे तरीके आपके फिट बैठेंगे और आप सारे आंसर करेंगे। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ये स्पीड आपकी होने वाली है इनसे। तो क्वेश्चन निकालिए, अगर नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स ले लीजिएगा, तो अपने डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसके अंदर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहां से नोट्स लीजिए। प्रैक्टिस सेट आपको जरूर लेने हैं, प्रैक्टिस सेट करेंगे तभी ये चीजें आपके लिए, ये देखिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो फॉर्मूले हैं वो आपके माइंड के अंदर फिट हो जाएंगे, फिर आप एक एक मिनट के अंदर आराम से क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो जितनी ज्यादा अभ्यास करेंगे, अभ्यास करो जितना हो सकता है, वो क्वेश्चन निकालो, 2500 क्वेश्चन दिए हैं और आपसे निकले तो और क्वेश्चन निकालो, बाकी वो क्वेश्चन निकालेंगे तो सफिशियंट है, 2500 क्वेश्चन कम नहीं होते। नोट्सों के अंदर कितने क्वेश्चन मैंने करवा रखे, सारे जो प्रैक्टिस सेट दिए वो अलग है क्वेश्चन, सेम रिपीट हमने क्वेश्चन किए ही नहीं, मैंने विशेष तौर पर देखा है जो हमने क्वेश्चन करवा दिया वो फिर बाद में प्रैक्टिस के लिए क्या देना, तो ऐसे क्वेश्चन हमने विशेष रूप से देखे हैं, सेम रिपीट नहीं, वो पिछले सालों के क्वेश्चन हैं, तो 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वे क्वेश्चन आपको सोल्व कराए गए हैं, तो और कितना आप पढ़ेंगे, कितना पढ़ लेंगे तो वो भी सफिशिएंट है। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज का आयोजन होगा, उसके अंदर कोई क्वेश्चन सेम नहीं होगा, तो लगभग 7-8 हजार क्वेश्चन तो मैं आपको सोल्व करा दूंगा, तो और आपको चाहिए क्या, इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आराम से आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो सभी को नोट्स लेने हैं और प्रैक्टिस सेट भी आपको लेने हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।